हेलो स्टूडेंट्स, यह प्रश्न आपके बुक के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं से संबंधित है और यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्रश्न क्या है इसको एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि सिद्ध करना है। और किसके बारे में सिद्ध करना है कि 2 + √3 अपरिमेय 2 + √3 अपरिमेय संख्या है। इसके बारे में सिद्ध करना है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले कोई भी संख्या, इस प्रकार के प्रश्न में कोई भी संख्या 2 + √3 की जगह कोई अन्य इसमें चेंज करके भी दे सकता है, जैसे 2 + √5 इस तरह भी चेंज कर सकता है। तो कोई भी चेंज हो तो इस प्रकार के प्रश्न में सबसे पहले मान लेते हैं। और क्या मानते हैं? सबसे पहले परिमेय संख्या मानकर इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। और उसके बाद इसमें यह क्लियर हो जाता है कि यह अपरिमेय संख्या है कि नहीं। और परिमेय संख्या इसमें जब सिद्ध नहीं होता है प्रश्न में, तो लास्ट में यह सिद्ध हो जाता है कि यह परिमेय संख्या है ही नहीं। तो जाहिर है कि यह क्या है, यह जरूर अपरिमेय संख्या ही है। तो इसमें मान लेते हैं और परिमेय संख्या मानकर इस प्रकार के प्रश्नों को पहले सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से मान लेंगे कि माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। इस तरह से सबसे पहले मान लेंगे। क्या मान लेंगे कि कुछ भी इसमें चेंज करके दिया हो, जैसे 2 + √5 भी प्रश्न में चेंज करके आ सकता है। तो 2 + √3 है यहाँ पर प्रश्न में, तो इसको मान लेंगे कि यह एक क्या है, परिमेय संख्या है। और इसके बाद परिमेय संख्या के संबंध में मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि परिमेय संख्या के संबंध में एक बहुत ही स्पष्ट है और क्लियर मैटर क्या है कि कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या है, कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या है, तो उसे a/b के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी संख्या यदि परिमेय संख्या है तो उसे किस में व्यक्त किया जा सकता है, a/b के रूप में। इसे कभी कभी p/q के रूप में भी मानकर ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जा सकता है। तो यहाँ हम मान लेते हैं कि 2 + √3 यह परिमेय संख्या मानेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब क्या है यहाँ पर कि यह a और b, यहाँ पर a और b इसके संबंध में भी लिख देंगे कि ये आखिर a क्या है और b क्या है। तो यह जो a है और b, यह दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। a और b दोनों सह अभाज्य संख्याएं हैं। और यहाँ जो यह b है ना, ये जो नीचे b दिया हुआ है, यहाँ पर जीरो नहीं होगा, यहाँ पर जीरो बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ अन्य कोई संख्या हो सकती है जीरो के अलावा, जैसे 1 2 3 4 5, मतलब जीरो बिल्कुल ही नहीं होगा यहाँ पर b की जगह। और यहाँ पर अन्य कोई भी संख्या हो सकती है, 1 2 3 4 अन्य कोई भी संख्या हो सकती है। तो इसके बारे में यहाँ पर ब्रैकेट में यहाँ लिख देंगे कि जिसमें a और b सह अभाज्य
संख्याएं हैं। अब साथ ही साथ यहाँ जैसा कि मैंने बताया है कि b की जगह जीरो कतई नहीं होगा, बिल्कुल भी b की जगह जीरो नहीं होगा, तो लिख देंगे यहाँ पर इसके बारे में भी कि तथा b इज नॉट इक्वल टू जीरो। a और b के बारे में क्लियर कर दिया। अब क्या है कि इसको एक स्टेप और, इसका एक महत्वपूर्ण स्टेप और होता है, और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा कि ये जो 2 है, यह 2 क्या हो जाएगा, इधर पक्षांतर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट स्टेप बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिसे बहुत ही अगर सावधानी पूर्वक किया जाए तो प्रश्न जो है वो 100% सही सॉल्व हो जाएगा। अब क्या है, ये 2 को पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ प्लस में है, ये 2 जो है यहाँ प्लस में है, तो जब इधर पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, -2। अब इसका नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर 2 पक्षांतर हो जाएगा तो ये √3 इधर बचा आपका, √3 इक्वल टू a/b है तो a/b हो गया, और यह जब पक्षांतर होगा 2 तो क्या हो जाएगा, -2। इसके बाद यहाँ पर इस तरह से, जैसा कि मैं यहाँ पर बता रहा था कि पहला स्टेप है कि 2 + √3 इक्वल टू a/b, इसके बारे में यहाँ ब्रैकेट में क्लियर कर दिया गया है। उसके बाद जब यह नेक्स्ट स्टेप में होगा, जब यहाँ पर 2 पक्षांतर हो जाएगा तो नेक्स्ट स्टेप जो है कि √3 इक्वल टू a/b -2, बस इसके संबंध में भी जैसे यहाँ क्लियर किया गया है उसी तरह इसके संबंध में यहाँ ब्रैकेट में नीचे क्लियर कर देंगे, और वह भी बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सरल शब्दों में। आप अपने भाषा में जितना भी सरल शब्दों में क्लियर करेंगे, प्रश्न उतना ही तेजी के साथ सॉल्व करेगा और प्रश्न उतना ही ज़्यादा समझ आएगा। तो यहाँ जो है, यहाँ √3 इक्वल टू a/b -2, इसके बारे में मैं पहले लिख दे रहा हूँ। यहाँ बिल्कुल आसान विधि में जो है वो मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद उसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ क्या हो जाएगा कि यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले मैं, यहाँ हो जाएगा यदि a/b और -2 परिमेय संख्याएं हैं तो इनका, पहले मैं लिख दे रहा हूँ फिर मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, इनका अंतर भी परिमेय संख्या होगी। इसके बाद हो जाएगा अर्थात √3 भी एक परिमेय संख्या ही होगी। अब इसके बाद 2 लाइन और शेष इस प्रश्न में बचता है, परंतु हमें ज्ञात है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लास्ट में एक लाइन और है, जैसा कि जो प्रश्न पूछा है वहीं से उठा लेंगे, अतः स्पष्ट है
कि प्रश्न में है 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है, इसको ब्रैकेट में कर देंगे। अब क्या है कि यहाँ पर इस तरह से ये जो है आपका यहाँ पर अंडर रूट 3 इक्वल टू a/b-2, बस इसी के बारे में यहाँ पर यदि से लेकर यहाँ पर संख्या है, इसी के बारे में बस क्लियर किया गया है। और आप क्या है कि यदि इसको ठीक ढंग से क्लियर नीचे कर देंगे तो प्रश्न बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाता है। अब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे आप अच्छे ढंग से अपने शब्दों में लिख सकेंगे, मैं यहाँ ही बता दे रहा हूँ कि इसको देखकर ही आप साफ साफ लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले क्या है कि परिमेय संख्या को a/b के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, यह मैंने पहले ही क्लियर किया है। अब क्या है, यहाँ साथ ही साथ -2 आ गया है, तो यहाँ पर जो भी है a/b-2 यह सभी यहाँ यह पूरा क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसी के बारे में पहली लाइन लिख दी जाती है कि यदि a/b और साथ ही साथ क्या है -2 परिमेय संख्या है तो इनका अंतर, यहाँ माइनस है तो जाहिर है कि a/b और 2 इसका यहाँ बीच में माइनस है तो इसका अंतर भी परिमेय संख्या ही होगी। तो अर्थात अब इन दोनों का अंतर इस तरफ है, इक्वल टू के इस तरफ क्या है, अंडर रूट 3 है, तो इन दोनों का अंतर अर्थात अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या ही होगी। तो वही लिखा गया है यहाँ पर कि यदि a/b, यहाँ से a/b को उठा लिया, a/b और साथ ही साथ क्या है -2, तो -2 हो गया परिमेय संख्या। तो यह सभी इधर क्या है, परिमेय संख्या है, a/b-2 यह सभी क्या है, परिमेय संख्या। तो उसी को लिख देंगे कि यदि a/b और -2 परिमेय संख्या है तो अब यहाँ माइनस का चिन्ह है तो यह क्या हो गया, इन दोनों का अंतर। तो यहाँ लिख देंगे कि इनका अंतर भी परिमेय संख्या ही होगी। अब इन दोनों का अंतर क्या है, इस तरफ है, मतलब अर्थात अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या ही होगी। तो उसी बात को सरल शब्दों में आप अपनी भाषा में लिख देंगे कि अर्थात अंडर रूट 3 भी एक परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन क्या है कि मान लीजिए यहाँ तो है प्रश्न में अंडर रूट 3, लेकिन किसी प्रश्न में जब चेंज करके अंक को चेंज करके पेपर में पूछ देगा, कभी कभी पेपर में बहुत कुछ चेंज करता है और क्या है, अंकों को चेंज कर देता है। तो मान लीजिए यहाँ पर अंडर रूट 3 के बजाय अंडर रूट किसी प्रश्न में 2 आए या किसी प्रश्न में अंडर रूट 5 भी आए, तो आपको कई प्रश्न जब सॉल्व करेंगे तो उसमें आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि यहाँ पर यदि अंडर रूट 2 होता है या अंडर रूट 5 होता है या अंडर रूट 3, तो यह सभी क्या हैं, यह सभी हमें पहले से ही ज्ञात है कि यह सभी अपरिमेय, यह सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं ही हैं, यह हमें पहले से ही ज्ञात है। इसलिए इसको इसमें भी इस रूप में भी कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, ये परिमेय संख्या है और इन दोनों का अंतर भी यहाँ परिमेय संख्या है। लेकिन यह जब हमें पहले से ही ज्ञात है कि यह परिमेय संख्या तो है नहीं, यह हमें पहले से ज्ञात है, यह क्या है, अपरिमेय संख्या। तो यहाँ इस तरह से भी चेंज करके लिखा जा सकता है कि यहाँ एक विरोध उत्पन्न हो रहा है। और क्या विरोध उत्पन्न हो रहा है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि परंतु हमें ज्ञात है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ अंडर रूट 2 हो या अंडर रूट 5 भी हो तो वह हमें क्या है, पहले से ही ज्ञात है कि यह सभी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या ही हैं। तो वही लिख देंगे यहाँ पर कि परंतु हमें क्या है, पहले से ही ज्ञात है, क्या ज्ञात है कि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब क्या है, प्रश्न में सबसे लास्ट में जो प्रश्न है 2 प्लस अंडर रूट 3 के विषय में पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो वहीं से उस प्रश्न में से उठा लेंगे कि सबसे लास्ट में लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि अतः स्पष्ट है कि
2 प्लस अंडर रूट 3 की क्या हो गया है, यहाँ पर सिद्ध हो गया है कि एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये जब अंडर रूट 3 हमें पहले से ज्ञात है कि यह अपरिमेय संख्या है, तो जाहिर है कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ तक प्रश्न जो सॉल्व हुआ है, ये परिमेय संख्या के संबंध में जो यहाँ पर सॉल्व हुआ है वह क्लियर नहीं हुआ है। क्या क्लियर हो गया है, अंडर रूट 3 को देखने से ही क्लियर हो गया है कि यहाँ पूरी तरह से जो है वह अपरिमेय संख्या ही सिद्ध होता है। ठीक है ना। तो उसी बात को सबसे लास्ट में लिख देंगे कि अतः स्पष्ट है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसको देखकर कैसे आप यहाँ यदि से लेकर संख्या है यहाँ तक कैसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करना होगा। क्या स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले पहली लाइन हो जाएगी कि a अपॉन बी और साथ ही साथ -2 परिमेय संख्या हैं यदि तो इन दोनों का अंतर भी परिमेय संख्या ही होगी, अर्थात अंडर रूट 3 परिमेय संख्या ही होगी। लेकिन हमें पहले से ही ज्ञात है कि अंडर रूट 3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः स्पष्ट है कि क्या है, जो प्रश्न पूछा गया कि 2 प्लस अंडर रूट 3 के विषय में, तो सबसे लास्ट में लिख देंगे कि अतः स्पष्ट है कि 2 प्लस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। बस इसी को आप जितना भी हो सके सरल भाषा में, अपनी भाषा में, यदि आप यह मैटर जो है यह सरल भाषा में लिखेंगे तो क्या होगा, समझने में भी आसानी होगी और प्रश्न भी जल्दी से जल्दी सॉल्व हो जाएगा। यहाँ मैंने जितना भी हो सका है सरल शब्दों में यहाँ से यहाँ तक जो है इसको क्लियर जो है मैंने बिल्कुल सरल शब्दों में क्लियर किया है। और इसके बाद क्या है कि मैं प्रश्न को एक बार शुरू से नीचे तक शो कर दे रहा हूँ। आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न को साफ साफ कॉपी में नोट कर लीजिए। यहाँ से ये प्रश्न जो है यहाँ से है, सिद्ध कीजिए से शुरू है प्रश्न और उसके बाद नीचे सॉल्व है। इसको मैं धीरे धीरे शो कर दे रहा हूँ यहाँ पर इस तरह से। ये आपका यहाँ तक है और उसके बाद यहाँ तक संख्या है, यहाँ तक आपका प्रश्न सॉल्व है। अब यहाँ मैं क्लास को, ऑनलाइन क्लास को क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।